हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शिरोमणि बैंक क्लास में। और आज मैं अल्फ़ाबेट और काउंटिंग नंबर पे रिलेटेड क्वेश्चंस का ये थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। मेरा मोटो याद है ना आप लोगों को, हर एक बैंक के प्रीलिम को क्लियर करना है। नौकरी तभी होगी जब आप प्रीलिम क्लियर करोगे, कोई रास्ता नहीं है प्रीलिम क्लियर करने के अलावा। ठीक है, आपको प्रीलिम क्लियर करना है किसी भी कीमत पे, आप गांठ बांध लो। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो रेड है ना, उसमें कहा गया है कॉन्सोनेंट को एक अल्फाबेट से बढ़ा दे रहे हो और वॉवेल को एक अल्फाबेट से घटा दे रहे हो। बस यही है। ठीक है, यहां देखो, यहां हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट पहले पहचानो। मैं आपको बता चुका हूं कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल क्या होता है। वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है। पहले वॉवेल को माइनस करो या कॉन्सोनेंट को प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 19, है ना। क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट को बढ़ाओगे एक तो 19, वॉवेल को घटाओगे तो 26 हो जाएगा ना, है ना। अरे एक घटाने का मतलब क्या, बढ़ाने का मतलब क्या, प्लस माइनस नहीं करना है इसमें। एक बढ़ाने का मतलब 19वें नंबर का वो अल्फाबेट आएगा, एक घटाने का मतलब 1 - 1 तो 0 हो जाना चाहिए। नहीं, आप एक जैसे ही घटाओगे 26 नंबर पे पहुंच जाओगे, जेड के पोजीशन पे। तो पोजीशन की बात हो रही है यहाँ। अब यहाँ देखो कॉन्सोनेंट है, 1 जोड़ोगे तो कितना, ये 21वें नंबर का अल्फाबेट आएगा, ये 20वें नंबर का टी है। ठीक है, तो अब बताओ कि फिर पूछ रहा है कि राइट से थर्ड लेटर कौन सा होगा। राइट से थर्ड, तो आप ये भूल जाओगे कुछ था यहाँ पे, अब आपको इस पे चलना है। राइट साइड से थर्ड लेटर कौन सा है, 19 कौन था, एस। आंसर क्या हो जाएगा, एस। अगर पूछता राइट साइड से सेकेंड, ये मीन्स जेड। 26 नंबर पे कौन सा होता है अल्फाबेट, जेड। अगर राइट साइड से फर्स्ट पूछता तो 21 पे कौन होगा, यू। तो आंसर क्या हो जाता, यू। ठीक है, ये आपका अप्रोच रहेगा सोचने का। ठीक है, देखो इसमें क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन में कि हम कॉन्सोनेंट जो है उसको 2 पोजीशन बढ़ा दे रहे हैं आगे। और वॉवेल को 2 पोजीशन माइनस कर दे रहे हैं, है ना। देखो क्या करेंगे, देखो इसमें भी वही करना है आपको जो मैंने कहा आपको। कॉन्सोनेंट को 2 पोजीशन आगे बढ़ा देना। कॉन्सोनेंट क्या है, थर्ड नंबर का अल्फाबेट है यहाँ पे सी, इसको 5वें नंबर का कर देना है, ये कर। वॉवेल को क्या 2 पोजीशन घटा देना है, तो 1 - 2 - 1 कर दो। ऐसे नहीं, 2 पोजीशन पीछे चले जाओ। एक पोजीशन पीछे गए तो जेड पे, एक पोजीशन और पीछे गए तो, इसका मतलब होता है 2 पोजीशन आगे जाना है और वॉवेल में 2 पोजीशन पीछे। एक पोजीशन पीछे गए तो जेड पे पहुंचे, वॉवेल में 2 पोजीशन पीछे बोल रहा है ना। तो एक पोजीशन पीछे गए तो जेड पे पहुंचे, एक पोजीशन और पीछे जाओ तो वाई पे, मतलब 25। यहां देखो कॉन्सोनेंट पे 2 बढ़े, 2 पोजीशन बढ़ाओ तो 20वें नंबर पे, वॉवेल में 2 पोजीशन घटाए तो 30वें नंबर पे, है ना। यहां देखो, अब देखो इसमें क्या आता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लेफ्ट साइड से 4th नंबर लेटर कौन सा होगा, सी, सॉरी सी पूछेगा। राइट साइड से थर्ड लेटर कौन सा होगा, तो वाई। राइट साइड से थर्ड कौन सा, 1 2 3। राइट साइड से 4th लेटर कौन सा, ई। ये कौन सा है, टी। पूछ देगा लेफ्ट साइड से थर्ड लेटर, तो टी। ऐसे ही तो पूछता है, और क्या। तो आप देख रहे हो, एक बात तो आप ध्यान दे रहे हो, अल्फाबेट और काउंटिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन में आप ध्यान दे रहे होगे कि आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ पोजीशन एकदम याद करना है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, एकदम ढंग से आपको याद कर लेना है।
चाहे कैसे भी पूछे मुझे आंसर कर देना। 1 नंबर का तो आता है ना। इसमें देखो, इसमें फिर आपको वही, चलो एक एक से बढ़ाता हूं मैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्सोनेंट को अब इस बार क्या करना है, ऑपोजिट कर दो। कॉन्सोनेंट को एक पोजीशन घटाओ, वॉवेल को एक पोजीशन बढ़ाओ, है ना। चलो कॉन्सोनेंट को बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट पी होता है। देखो कॉन्सोनेंट याद करने की जरूरत नहीं है आपको याद क्या करना है, वॉवेल क्या होता है ना। अगर आप वॉवेल को याद कर लिए तो कौन जो बचेगा वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट को घटाना है एक पोजीशन। यहां देखो, सी मीन्स कॉन्सोनेंट, बी मीन्स वॉवेल। मेरा अप्रोच है, कॉन्सेप्ट समझ लो। तरीका आप दूसरा भी अपना सकते हो, उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही आप फॉर्मूला यूज करो, बट कॉन्सेप्ट तो सेम होगा ना, अप्रोच तो सेम होगा बच्चों। तो देखो कॉन्सोनेंट को एक पोजीशन घटाना है। कॉन्सोनेंट ये है 16 नंबर पे, कौन सा कर देना है 15 नंबर, है ना। यहां देखो, ये देखो फिर वॉवेल आ गया, वॉवेल को 1 नंबर से बढ़ाना है मीन्स 10, फिर ये कॉन्सोनेंट को घटाना है 13, फिर वॉवेल को बढ़ाना है 1 नंबर से, फिर वॉवेल को बढ़ाना है, फिर कॉन्सोनेंट को घटाना है, फिर कॉन्सोनेंट को घटाना है, फिर कॉन्सोनेंट को घटाना है, फिर वॉवेल को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, यही अप्रोच रहेगा आपका। और क्या करना है, और कुछ करना ही नहीं। बस अब हमें इस फिगर से कोई लेना देना नहीं है, ये कट को बस ऊपर वाला। अब ऊपर वाले में क्या है, ये नंबर है, लेकिन एक्चुअली नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट है। ये सारे अल्फाबेट है, उनका पोजीशन दिया हुआ है। अब इसी का तो गेम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ जो बातें हो रही है वो कौन सी बातें हो रही है बताओ आप। अरे अल्फाबेट का नंबर दे दिया, पोजीशन दे दिया, पोजीशन नंबर, उस पोजीशन पे जो अल्फाबेट है आपको उसको लिखना है ना। वही चल रहा है ना। तो देखो यहाँ अब पूछेगा कि राइट साइड से 7th लेटर कौन सा होगा। तो आप देखो, ये 3 6 7, 7 कौन सा होगा, एन हो गया, है ना। पूछ देगा राइट साइड से 7th लेटर का 4th राइट कौन सा होगा। ध्यान दो, राइट साइड से 7th लेटर का 4th राइट। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चलो, एक बार मत समझो, पहले इतना ही याद रखो। राइट साइड से 7th लेटर एम, उसका 4th राइट, इसको छोड़कर 1 2 3 4 मीन्स आंसर क्या होगा, ओ, है ना। लेफ्ट साइड से 7th लेटर कौन सा होगा, तो इसको छोड़कर 3 6 7 ये होगा। आई कौन सा होता है, के। यही तो चल रहा है गेम, और क्या है इसमें, है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्या बोलेगा कि कभी कभी ये बोल देता है कि कॉन्सोनेंट को 3 पोजीशन घटाना है, वॉवेल को 3 पोजीशन बढ़ाना है ना। कॉन्सोनेंट को 3 पोजीशन घटाना है, वॉवेल को 3 पोजीशन बढ़ाना है। कितना होगा, 1 कॉन्सोनेंट में ये 11 घटाना है ना, ये कॉन्सोनेंट है। तो 14 में 3 घटाओ 11। तो एक्चुअली आप 14 में नहीं घटा रहे, 14 पोजीशन में घटा रहे हो 3 पोजीशन। तो कौन सा पोजीशन आया, 11, है ना। अगर यहाँ 1 रहता तो 1 - 1 0 कर दोगे, नो। जैसे ही एक पोजीशन हटाओगे किस पे आ जाओगे, 26। अल्फाबेट में यही गेम चलता है, ठीक है। देखो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को 3 घटाना है, घटाओगे तो 4, 3 घटाओगे तो 9, वॉवेल में 3 बढ़ाओगे तो 12 पोजीशन, कॉन्सोनेंट में 3 घटाओगे तो 16, और ये कॉन्सोनेंट में फिर से 3 घटाओगे तो 5, है ना। अब आपको इनसे भूल जाना है कि ये क्या है, अब आपको ये याद रखना है। यहां पूछेगा लेफ्ट से, लेफ्ट का 6th लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट पोजीशन से 6th लेटर, है ना। लेफ्ट पोजीशन से 6th लेटर
3 3 6 ये है ना, क्या है ये 3। लेफ्ट पोजीशन से सेकंड लेटर कौन सा होगा, ए। राइट पोजीशन से 6th लेटर कौन सा होगा, तो राइट पोजीशन यहाँ 3 3 6 ये होगा के, है ना। ऐसे ही तो पूछता है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं अप्रोच। मैं सब समझ रहे हैं, इसमें कुछ गेम नहीं है, गेम है तो बस क्या है बताओ, बताओ बच्चों क्या गेम है। गेम है कि आपको अल्फाबेट का पोजीशन बिल्कुल 100% याद होना चाहिए। यहां देखो आप, ये बोल रहा है कि अल्फाबेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे क्या करना है, सजाना है। पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करो। कैसे अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मीन्स सबसे कम वाला सबसे पहले। कौन सा है सबसे कम, 5। 5 से ज्यादा 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 9 10 11 12 नहीं है, 13 14 तक नहीं है, 15 है, फिर 16 है। 15 कितना है, अच्छा फिर 16 है। 16 के बाद फिर क्या है, 18 है ना। 18 के बाद क्या है फिर 18 के बाद 19 नहीं है, फिर क्या है 20 ओके है ना। 20 के बाद 22 और फिर 25 है कि नहीं। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। अब अगर ये कहता ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है, समझ गया ना। अब यहां से कुछ भी पूछे कि राइट से 6 लेटर कौन सा है, 3 6। राइट से थर्ड लेटर का थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा, तो राइट से थर्ड लेटर ये, उसका थर्ड लेफ्ट, है ना। अगर कहा जाए इसमें जितने भी अल्फाबेट हैं उनको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम वाला है सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स क्या हुआ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम वाला सबसे पहले। लेकिन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे ज्यादा जिसका रहेगा पोजीशन उसको सबसे पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे कम वाला सबसे लास्ट में। देखो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका सबसे ज्यादा पोजीशन है उसको सबसे पहले। सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें, 22 सबसे पहले। 22 से कम कौन है, 20 इसके बाद, फिर 18, 20 के बाद फिर 18, फिर 16, सॉरी गलती हो गई मुझसे। देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, 25, देन 22, देन 20, देन 18, देन 16, देन 15, देन फिर होगा ना, हो गया है ना, है कि नहीं। आपको यही याद रखना है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये हुआ। ओके देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।